ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान महारैली खासी चर्चा में है। आज आईएनडीआईए गठबंधन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। टिकटों का बंटवारा संयुक्त तरीके से नहीं किया, सीटों का बंटवारा संयुक्त तरीके से नहीं किया, लेकिन उलगुलान रैली में कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से एक जगह एक मंच पर नजर आने का प्रयास किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य साहब मौजूद थे, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया पीसी में। हमारे प्रधानमंत्री जी अब कहने लगे, जैसे हमने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, यह चुनाव अन्याय के खिलाफ है। उनका गया में भाषण आ गया कि संविधान को बाबा साहेब भी आ गए तो बदल नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, संविधान के पुजारी। देखिए, उसमें भी बात नहीं बोला। अब नया जुमला आया, संविधान को बनाने में 80 से 90% सनातनी लोग थे। 10 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के दिलों पे छुरा घोंपने का काम किया। हिंदुस्तान का दिल मतलब युवा, हिंदुस्तान का दिल मतलब किसान, हिंदुस्तान का दिल मतलब गृहिणी महिलाएं। तो आज वो तमाम लोग वोट की चोट से उस दिल की जख्म पर महरम लगाने का काम शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग झारखंड में इस बात को हम लोग गांव-गांव में पहुंचाने का काम करेंगे और बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं लोग संविधान के लिए, ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में सनातनी बात करके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता को ठगने का काम वो नहीं कर सकते। अच्छा लगता है गठबंधन जब कहा जाता है तो गठबंधन के नेताओं को कभी कभी एक साथ मंच साझा भी करना चाहिए। अच्छा लगता है एक मंच पर एक साथ लोगों को देखकर। हालांकि भाजपा ने आड़े हाथों इसको ले लिया है, पलटवार कर दिया है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा भाजपा ने। आप उलगुलान एक पवित्र नारा है जिसको धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने लोगों को उस महान क्रांति के लिए इस्तेमाल किया था। देश में मोदी जी का गारंटी और पूरे विश्व के अंदर भारत को आगे बढ़ाना और परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करना और नैसर्गिक जो योग्यता है, क्षमता है, उसको आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी ओर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग अपने किले को ढहने से बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जीत सत्य की होगी, जीत जो है भारत की जनता की होगी और इसे वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का सुपड़ा साफ होगा। तो उलगुलान शब्द को लेकर भाजपा का विरोध है, तेवर तल्ख है। रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, प्रत्याशियों के चयन में कहीं गठबंधन, आईएनडीआईए गठबंधन एक साथ नहीं दिखा। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद भी विरोध, झामुमो ने महीनों तक विरोध जताया, सड़क से लेकर सदन तक की बात कही, लेकिन एक साथ गठबंधन कहीं नजर नहीं आया। बात करें टिकट बंटवारे की, वहां भी गठबंधन एक साथ कहीं नजर नहीं आया। लेकिन उलगुलान न्याय महारैली में पहली बार तीनों दलों के नेता साफ दिख रहे हैं। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी, तीनों दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। मंच साझा करेंगे इस बार लगता है एक साथ। राकेश, नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो टिकट बंटवारे का मसला है या फिर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दलों का मसला है, उसमें कि आज जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं क्या करेंगे, तो उसी को केंद्र बिंदु में रखकर रखा गया है, क्योंकि जो नाम दिया गया है तो इसमें तमाम बड़े चेहरे इंडिया के, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, वो तमाम बड़े चेहरे इस दिन शिरकत करेंगे, रैली में शिरकत करेंगे। चाहे आप राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दीपांकर भट्टाचार्य की बात करें, इसके अलावा शरद पवार की बात करें, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे जो विपक्ष में मौजूदा वक्त में हैं और उन चेहरों
को आप देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उन चेहरों को देखा जाता है। तो उसी वो तमाम चेहरे इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इंडिया अलायंस का जो मंच सजेगा 21 तारीख को, तो उस पर ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो पूरा जो रैली है, जो महारैली है, उसका जो केंद्र बिंदु है और उसके जो केंद्र बिंदु में होंगे वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनको ही केंद्र बिंदु में रखते हुए ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको शेड्यूल किया गया है। अभिषेक, एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। आपने बातें भी बताई कि पहले की क्या स्थिति, अभी की क्या स्थिति है, लेकिन लोकसभा चुनाव के घोषणा के पहले की स्थिति और लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति, जो बदलाव हो रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस की जीत सामने आती है, तो एक तरफ झामुमो के कई नेता जो हैं, बसंत लोंगा की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, चमरा लिंडा की बात करें, अपने ही खेमे में बगावत की बात करते हैं। दूसरी तरफ राज्य के बाहर के नेताओं का जुटान, महाजुटान होना है, बड़े चेहरों का जुटान होना है। बने रहिएगा राकेश आप हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।